हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस सीरीज़ को पसंद कर रहे होंगे। हमने ड्रैगन बॉल डाइमा की एपिसोड 3 में देखा था कि गोकू और उसके फ्रेंड्स थर्ड डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। वहां कुछ लोग गोकू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गोकू इनको आसानी से हरा देता है। इसके बाद वो एक होटल में रात के लिए रुकते हैं। वहां पर भी कुछ लोग गोकू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गोकू इनको भी हरा देता है। और सुबह को जब वो लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, तो बाहर निकलकर देखते हैं कि उनका शिप ही गायब होता है। और अब आगे एपिसोड 4 के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरियो की शिप गायब हो चुकी है, और ये काम उन्हीं डीमंस का था जिनसे गोकू ने कल रात लड़ाई की थी। इस पर ग्लोरियो कहता है कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो ऐसी हरकत करेंगे। इसके बाद सुप्रीम काय उससे पूछते हैं कि क्या अब वो जमीन में वापस नहीं जा सकते। इस पर ग्लोरियो जवाब देता है कि फिक्र ना करें, वो किसी न किसी तरह शिप का बंदोबस्त कर लेगा, बस उन्हें कोई करीबी टाउन ढूंढना होगा। इस पर गोकू कहता है कि इससे बेहतर तो वो उड़कर ही चले जाते हैं, लेकिन ग्लोरियो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि इसमें इनकी बहुत ज़्यादा तवानाई खर्च होगी। लेकिन हम सबको पता है कि गोकू सुनने वालों में से कहाँ था। वो उड़ने की कोशिश करता है, मगर फिर उसे याद आता है कि यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा थिक है, जिससे उड़ने में वाकई ज़्यादा तवानाई लगेगी। तब सुप्रीम काय मशवरा देते हैं कि उन्हें पैदल ही चलना चाहिए, मगर रास्ते में उनके सामने सी ऑफ डार्कनेस आ जाता है, जिसे पार करने के लिए उन्हें उड़ना ही पड़ेगा। बाद में पता चलता है कि ग्लोरियो भी उड़ सकता है, जो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। जैसे ही वो सी ऑफ डार्कनेस को पार करने की कोशिश करते हैं, एक डीमन आकर उन पर हमला कर देता है। गोकू की छोटी बॉडी की वजह से उसके सेंसर्स ठीक काम नहीं कर रहे होते, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाता। मगर ग्लोरियो फौरी तौर पर हमला करके उसे शिकस्त दे देता है। ग्लोरियो वाकई एक शानदार फाइटर साबित होता है, जिससे गोकू भी मुतासिर हो जाता है और कहता है कि वो तो सुप्रीम काय से भी बेहतर फाइटर है। इस पर सुप्रीम काय नाराज हो जाते हैं और फिर सुप्रीम काय कहते हैं कि मैं भी एक अच्छा फाइटर हूँ। इसके बाद वो फिर से चलने लग जाते हैं और चलते चलते गोकू को फिर से भूख लग जाती है, और गोकू को वहाँ पर कोई महसूस होता है और अचानक उन सब पर एक जाइंट अटैक कर देता है। लेकिन गोकू उसे अपनी एक किक से ही बेहोश कर देता है। ये देखकर ग्लोरियो बहुत हैरान होता है और गोकू से कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि हम पर कोई अटैक करने वाला है। इस पर गोकू कहता है कि मैंने ये सब की मदद से किया। ये लफ्ज़ सुनकर ग्लोरियो परेशान हो जाता है कि अब ये क्या चीज़ है। इस पर सुप्रीम काय उसे बताते हैं कि गोकू दूसरों की एनर्जी सेंस कर सकता है, इसलिए इसे पता लग जाता है। इसके बाद वो लोग ज़रा आगे जाते हैं तो उन्हें एक टी पॉट दिखाई देता है, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि ये एक होटल है। और गोकू तो ये देखकर बहुत खुश होता है। और जब गोकू और उसके दोस्त होटल में दाखिल होते हैं, तो वहाँ पर एक लेडी उनको खाना पेश करती है और गोकू को खाना खाने लग जाता है। फिर गोकू की नज़र जूस पर पड़ती है, तो पीने के लिए उठाता है और उसे पीता है, तो उसका जायका बहुत ही बुरा होता है। इसके बाद सुप्रीम काय ग्लोरियो से कहते हैं कि तुमने कहा था तुम किसी गाड़ी का इंतज़ाम करोगे। इस पर ग्लोरियो काउंटर पर मौजूद एक लेडी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या यहाँ कोई गाड़ी मिलेगी। इस पर वो लेडी ग्लोरियो से कहती है कि इस बारे में वो इसके शोहर से बात कर सकता है, लेकिन उसका शोहर ठीक से सुन नहीं पाता। तब इसका शौहर आता है और ग्लोरियो से कहता है कि इसके पास शिप तो नहीं है, लेकिन एक स्काई स्टैंड है जिसके लिए उसे 8,000 देना होंगे। ग्लोरियो पूछता है कि स्काई स्टैंड की मदद से वो कितनी दूर जा सकते हैं, तो आदमी जवाब देता है कि 120 किलोमीटर। ग्लोरियो कहता है कि 8,000 इसके लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो किसी दूसरी दुकान से बात कर लेगा। दिलचस्प बात ये होती है कि थोड़ी देर पहले यही आदमी पहरा था, लेकिन जैसे ही सुनता है
کہ ग्लोरियो दूसरी दुकान पर जाने वाला है, इसके कान अचानक ठीक हो जाते हैं और वो 5000 में मान जाता है। दूसरी तरफ सुप्रीम काय और गोकू पूरी दुकान में घूम रहे होते हैं। गोकू एक अजीब सी कैंडी देखता है जो किसी कीड़े जैसी लग रही होती है। तब वो लेडी आकर बताती है कि ये कोई आम कैंडी नहीं है, बल्कि मैडी बग है, जिसे खाने से स्टेमिना वापस आ जाता है। वो इसे डीमन वर्ल्ड की सेंसो बीन भी कहती हैं। यहाँ इसकी कई अक़साम मौजूद थी और इन सब के बारे में मज़ीद मालूमात देने लगती हैं। वो लेडी मज़ीद बताती है कि इन कैंडियों में से एक ऐसी भी है जो सर दर्द को ठीक करती है और एक जले हुए ज़ख्मों के इलाज के लिए है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली फ्यूज़न कैंडी थी, जिसे खाकर दो लोग एक जिस्म में जम हो सकते हैं। इसके ये इम्कान पड़ जाता है कि हमें गोकू और वेजिटा का एक नया फ्यूज़न देखने को मिलेगा। गोकू ग्लोरियो से कह के वो तमाम कैंडीज खरीद लेता है। अब बारी थी स्काई स्टैंड का इस्तेमाल करके इन सबको कैस्टल तक पहुंचाने की। स्काई स्टैंड के नाम पर वो लेडी एक लॉन्चर लेकर आ जाती है। सुप्रीम काय की तरह गोकू भी हैरान था कि ये क्या है। इसको स्काई स्टैंड का जिक्र सुनकर ये तवक्का नहीं थी। दर हकीकत ये एक तोप की तरह का आला था जिसमें बैठकर वो तीनों सफ़र करने वाले थे। वो तीनों स्काई स्टैंड में बैठ जाते हैं और वो आदमी उसे लॉन्च कर देता है। ये इतनी तेज़ थी कि वो चंद ही मिनटों में 120 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं। 120 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद शुरू में तो सुप्रीम काय बिल्कुल पुरसुकून थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ग्लोरियो स्काई स्टैंड को चला रहा है। लेकिन बाद में जब ग्लोरियो उन्हें बताता है कि उनका शिप तबाह होने वाली है, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। उनकी बदकिस्मती ये थी कि वो तकरीबन सीधे सी ऑफ डार्कनेस में गिरने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर तीनों वहां से बच निकलते हैं। इतना लंबा सफ़र करने के बाद अब उन्हें दोबारा पैदल चलना था, लेकिन गोकू का दिल इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। वो कहता है कि अब हम उड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास बग कैंडी है जिसे खाकर हमारा स्टेमिना वापस आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम काय और ग्लोरियो दोनों इस ख्याल को फौरन मुस्तरद कर देते हैं। ग्लोरियो गोकू को समझाता है कि उन्हें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। फिर गोकू उससे पूछता है कि कैस्टल आखिर कितनी दूर। इस पर ग्लोरियो जवाब देता है कि अगर वो इसी रफ्तार से चलते रहे तो उन्हें वहां पहुंचने में आधा दिन और लगेगा। ये सुनकर गोकू की बची कुची हौसला अफजाई भी खत्म हो जाती है। गोकू फिर पूछता है कि यहाँ भी ड्रैगन बॉल्स मौजूद हैं, क्योंकि पिकालू ने ऐसा बताया था। ग्लोरियो वजाहत करता है यही सबसे असली ड्रैगन बॉल है, क्योंकि ये सबसे पहले बनी थी। गोकू मजीद सवाल करता है कि वो उन्हें कहाँ ढूंढ सकते हैं। ग्लोरियो बताता है कि उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक डीमन रीलम में एक ड्रैगन बॉल मौजूद है और इनकी हिफाजत तामागामी कर रहा है। इन आज तक कोई भी इन ड्रैगन बॉल्स को इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि तामागामी को हराना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन ग्लोरियो ने ये कहकर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि गोकू को अगर ये बताया जाए कि कोई बहुत ताकतवर है तो उससे लड़े बगैर मानने वाला नहीं है। गोकू फौरन आइडिया देता है कि उन्हें तामागामी को शिकस्त देकर ड्रैगन बॉल ले लेनी चाहिए और फिर वो अपनी ख्वाहिश का इस्तेमाल करके डंडे को वापस ला सकते हैं और अपनी बॉडी को भी ठीक करवा सकते हैं। शुरू में तो ग्लोरियो इसके खिलाफ होता है, लेकिन बाद में मान जाता है। इसके बाद वो फिर से चलने लगते हैं और पूरा एपिसोड तकरीबन चलने में ही गुजर जाता है। थोड़ा सा पानी पीने के बाद गोकू को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जैसे ही वो इन आवाज़ों का पीछा करने लगता है, ग्लोरियो उसे रोक लेता है, क्योंकि ये डीमन रिलम की मिलिट्री पुलिस थी। डीमंस लोगों से टैक्स ले रहे थे और ये कोई मामूली टैक्स नहीं था। इनका असूल ये था कि हर शख्स को 3 सोने के सिक्के देने होंगे और अगर कोई ये ना दे सका तो उसकी ज़िंदगी के 9 साल ले लिए जाएंगे। 1 सोने का सिक्का देकर कोई अपनी ज़िंदगी के 3 साल बचा सकता था। लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि डीमन किंग डाबूरा की मौत के बाद अब गोमा ही नया डाबूरा बन चुका था। अगरचे किसी ने इसकी बात ना मानी तो वो फौरन उन्हें मार डालेगा। लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने पैसे देने लगे, लेकिन एक डीमन के पास एक सिक्का कम पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी के 3 साल एक मशीन की मदद से ले लिए गए। इस बाद एक और डीमन था जिसके पास तो कोई सिक्का ही नहीं था और उसे देखकर लग रहा था वो जल्द ही मरने वाला है। अगर उसकी जिंदगी के 9 साल ले लिए जाते तो उसके बचने का कोई इम्कान नहीं था। ये देखकर गोकू मैदान में कूदने ही वाला था कि
अचानक दरमियान में एक पुरअसरार किरदार आ जाता है जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। वो अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकालकर डीमंस की तरफ फेंकता है, लेकिन वो बम भी उसकी तरह नकली था। उसके पास अब फरार होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बाद गोकू को बिलाखिर मैदान में उतरना ही पड़ता है और वो एक के बाद एक करके तमाम डीमंस को उनकी औकात याद दिला देता है और पूरी आर्मी को ढेर कर देता है। इसके बाद दुश्मनों को पूरी तरह मारने के बाद गोकू को याद आता है कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर ली है, इसीलिए ग्लोरियो इसे वहाँ से भगा ले जाता है ताकि वो पुलिस की नज़रों में ना आए। काफ़ी दूर जाने के बाद ग्लोरियो गोकू को समझाता है कि उसे इतने रिस्की काम नहीं करने चाहिए, लेकिन गोकू कहता है कि दूसरों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसे दरमियान में आना ही पड़ा। बात से सुप्रीम का भी इत्तेफाक करते हैं। अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है कि तुम लोग कौन हो। ये वही किरदार था जो थोड़ी देर पहले दिखाया गया था। फिर वो किरदार अपना मास्क उतार देता है और पता चलता है कि ये एक छोटी बच्ची है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। आपके चंद सेकंड्स हमारी बहुत हौसला अफजाई करते हैं। शुक्रिया। बाय बाय।